रेवाड़ी शहर के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रेवाड़ी नगर परिषद अधिकारियों की ओर से एक बार फिर से रेवाड़ी के लोक निर्माण विश्राम गृह में एक स्वांग रचा गया। इस बार सहारा बाजारों के प्रधानों के कंधे पे रख दिया गया। सारा भार जो रेवाड़ी के बाजार के प्रधान है उनके कंधों पर रखने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस बार बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बाजारों के प्रधान का सहारा लिया जाएगा और जब नगर परिषद की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए जाएगी तो बाजार के प्रधान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। सवाल यह है कि आखिर जब प्रधानों को ही अतिक्रमण मुक्त बाजार को करना था तो वो पहले से कहां थे, क्योंकि जिम्मेदारी नगर परिषद की है। हालांकि नागरिक सहयोग जरूरी होता है, लेकिन पिछले 2 साल की बात कर लें, जब से रेवाड़ी नगर परिषद हाउस का गठन हुआ है, इस तरह के नाटक लगातार देखने को मिले हैं। कभी गांधीगिरी का नाम लिया जाता है तो कभी हाथ जोड़कर बाजारों में अतिक्रमण हटवाने की बात कही जाती है, लेकिन अतिक्रमण है कि हटता ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ के चलते, क्योंकि पार्षदों या फिर तमाम अन्य लोग, क्योंकि बैठक में पार्षदों की सहयोग भी मांगा गया था, लेकिन उन्होंने भी सिरे से नकार दिया था, खारिज कर दिया था। कहा गया था कि अतिक्रमण हटाने का काम रेवाड़ी नगर परिषद अधिकारियों का है। मंगलवार को हाउस की बैठक में एक बार फिर से तमाम बाजार जो ट्रेड एसोसिएशन है, तमाम उनके प्रधान व नगर परिषद के अधिकारी, डीएमसी, तमाम अधिकारी जुटे और कहा गया कि अब रेवाड़ी के जो बाजार है उसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों की बात कर लें, क्योंकि जिस तरह से रेवाड़ी के डीसी अशोक कुमार गर्ग अति सक्रिय दिखाई देते हैं शहर की व्यवस्था सुधारने में, तमाम जो कार्यों को सुधारने के लिए, लेकिन उस स्तर पर जो अधिकारी हैं, जो उनके मातहत अधिकारी हैं, उतने एक्टिव दिखाई नहीं देते। उसी का परिणाम है कि जो व्यवस्थाएं हैं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बाजारों की बात कर लें, सर्कुलर रोड की बात कर लें, जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, जो रेहड़ी संचालक होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, उनको तो हटा दिया जाता है, उन पर कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर तो मार कर दी जाती है, लेकिन जो बड़े अतिक्रमणधारी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मॉडल टाउन आप देख सकते हैं, यहां से निकल नहीं सकते। तमाम बाजार सर्कुलर रोड पर 5 से 6 फीट तक, पहले जो पैदल चलने वालों के लिए जगह होती, जो नाला बनाया गया, उस जगह को पर दुकानदार अतिक्रमण कर लेते हैं। उसके बाद सड़क पर सामान रख दिया जाता है, लेकिन नगर परिषद उनके सामने बोनी नजर आती है तो कहे तो घुटने टेकते हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनकी कार्रवाई महज चालकों तक सिमट कर रह जाती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जो जनता की गाढ़ी कमाई से इन अधिकारियों को सैलरी दी जाती है, एक बार फिर से दिन को बर्बाद कर दिया जाता है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, क्योंकि जो जनता की कमाई का टैक्स का पैसा है आखिर बर्बाद उसको किया जा रहा है। लेकिन 2 साल की बात कर लें, जिस तरह से हाउस गठन हुआ और तमाम जो आशाएं थी कि इस बार कोई समाधान होता हुआ नजर आएगा, लेकिन रेवाड़ी को लोगों को ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहीं दूसरी एक बात करते हैं संडे बाजार की। बात आई कि संडे बाजार को बंद कर दिया जाएगा। आखिर यह अधिकार किसने किसको दिया कि जो आम लोग होते हैं, जो गरीब तबका होता है, एक दिन साप्ताहिक बाजार लगाकर जो अपनी सप्ताह भर की रोजी रोटी का इंतजाम करता है, उसको उसका व्यापार करने से ही रोक दिया गया। नगर परिषद अधिकारी को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि ये लोग साप्ताहिक बाजार लगाकर अपनी जो रोजी रोटी का जो इंतजाम है वो कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया। यहां भी कहीं ना कहीं गरीबों पर ही मार पड़ती हुई दिखाई। जब वोट का वक्त होता है, जब चुनाव का वक्त होता है, इन्हीं मतदाताओं को, जो गरीब तबके का मतदाता है, उसको ही बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और क्योंकि वोटर अधिकतर यही लोग करते हैं, लेकिन ये अपने आप को बाद में ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि पिछले दिनों ऐसा देखा भी गया है, रेहड़ी संचालकों के रेहड़ी जब्त कर ली जाती है, उनके फ्रूट जब्त कर लिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े अतिक्रमणकारी हैं उन पर उंगली उठाना तक ये मुनासिब नहीं समझते। यूं कहें तो ये अब उनके सामने बोने नजर आते हैं और कहीं ना कहीं वहां से दूरी बना लेते हैं। इसी का परिणाम है कि रेवाड़ी शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं दिखाई देता। उम्मीद आगे भी ज्यादा करनी बेमानी है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े समाचार लिखे जाते हैं, स्टोरी बनाई जाती है कि रेवाड़ी शहर अतिक्रमण मुक्त होगा, लेकिन पिछले सालों का अनुभव यह कहता है कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि विल पावर,
किसी भी काम करने के लिए विल पावर जरूर होती है, लेकिन रेवाड़ी नगर परिषद अधिकारियों की बात कर ले, उनकी विल पावर जीरो दिखाई देती है और कहीं ना कहीं अतिक्रमण में भी ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। इसके चलते जो तमाम जो परेशानियां रेवाड़ी के लोगों को झेलनी पड़ती है। ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा किस तरह से जो बाजार के प्रधान है और जो नगर परिषद के अध्यक्ष किस तरह से तालमेल सामंजस्य बैठाकर क्या अतिक्रमण मुक्त बाजार को कर पाएंगे ये नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। एसोसिएशन की आज ये मीटिंग बुलाई थी कि बार बार शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं इस बारे में कि बाज़ारों में आवागमन में बड़ी दिक्कत हो रही है और भीड़ का आलम है बाज़ारों में। इस उद्देश्य से मार्केट्स को स्मूथ करने के लिए कि जनसाधारण आम आदमी जो आराम से मार्केट में जा सके, इस उद्देश्य के लिए आज ये मीटिंग। और इसमें सभी का ये मानना है कि बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है, जो अवांछित रेहड़ियाँ वहाँ पे आगे खड़ी हो रही हैं या दुकानदारों ने भी आगे फड़ लगवा रखी हैं, उन सब के बारे में किस तरह से कार्रवाई हो उस विषय में आज ये विचार विमर्श किया गया था। और सभी मार्केट एसोसिएशंस इस बात से एग्री करती हैं कि इनको यहाँ से हटवाया जाए। तो प्रशासन की तरफ से भी इसके लिए समुचित व्यवस्था करने की जिम्मेवारी भी है और हिदायतें भी दी गई हैं कि इस बार मेरा ये आग्रह रहेगा कि संडे वाले दिन जो बहुत भीड़ भड़का मार्केट में रहता है, कि यदि फायर टेंडर भी खुदा न खास्ता कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो उसको भी जाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए मेरा ये आग्रह भी रहेगा, सबसे ये आह्वान भी रहेगा कि इससे बचें और बिना किसी मतलब कोई भी रेहड़ी वहाँ पे यदि खड़ी होती है तो वहाँ पे उसको ना खड़ा करें, क्योंकि चालान भी काटे जाएंगे और उनको वहाँ से हटाया जाएगा। और अगर अलग से उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि किसी का रोजगार छीना जाए, इसके लिए हमारी जो हाउस है उसने भी प्रस्ताव पास किया है कि बाज़ारों से अतिक्रमण वो उसको हटाया जाए और सरकारी हिदायतों के अनुसार हम अगर वो विलिंग हैं तो हम उनको अल्टरनेट प्लेस दे सकते हैं के लिए, वो वहाँ पे खड़े हो सकते हैं और चालान भी काटे जाएंगे, जुर्माना भी लगाया जाएगा। मैडम, रेलवे रोड पे 9 दुकानें जो इंक्रोचमेंट की हुई है उसको लेकर बार बार शिकायत की जा रही है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमारे पास अभी तक ईओ जो है वो रेगुलर ईओ आ गए हैं, उसमें जो भी नियम अनुसार कार्रवाई तो उसमें अब ईओ का कार्रवाई होगी।